श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल है रवि प्रदोष का दिन और ये वो प्रदोष है जो कि श्राद्ध पक्ष से पहले वाली प्रदोष है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप सब कुछ करके थक चुके हो, हार चुके हो, आपके उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, ना ही आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, वैभव में कमी आ रखी है, पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, यश प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये त्रिशूल और 1 लोटे शुद्ध जल का उपाय करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल की प्रदोष के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, वो होगा त्रिशूल वाला उपाय, जो आपको 1 लोटे जल से करना होगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्या है, पैसा नहीं आ रहा है, बीमारी ने घर बनाया हुआ है ना, कोई शरीर की कोई बीमारी खत्म नहीं हो रही है, अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रखी है, आपका वैभव नहीं बढ़ रहा है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा समय अगर आपका चल रहा है, तो सभी उपायों का, सभी समस्याओं का रामबाण उपाय है ये 1 लोटा जल। आपको अपने घर का मात्र 1 लोटा जल लेना है और इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है। ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय में आपको एक छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। केवल 1 लोटा जल और उसके अंदर हो सके तो 1 या 2 बूंदे गंगा जल की मिला करके लेकर के आपके आसपास जो भी महादेव का मंदिर है वहां लेकर के पहुंच जाना। अब यहां पर ध्यान से सुनना, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले करना। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको यहां पर खड़े होना है ताकि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाए और जो कलश लिया है उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ना। दोनों हाथों में पकड़ करके अपना नाम और गोत्र पहले बोलना। उसके बाद में जिस तिथि को कर रहे हो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि के दिन, ऐसा बोल करके आपको इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, जितना जल रोक सको उतना जल रोकना, जितना रोक सको उतना जल इस कलश में रोक लेना। रोक करके इस कलश को उठा करके आपको इधर साइड में रख देना है। रख करके आपके दाहिने हाथ की जो ये 3 उंगलियां होती है ना, छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो ये 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों को आपको इस वाले जल के अंदर, जो आपने जलाधारी से जल रोका था, इसी के अंदर आपको उन तीनों उंगलियों को डुबोना है। डुबो करके इन्हीं तीनों उंगलियों को आपको शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल रखा हुआ रहता है, उस त्रिशूल का जो ये मध्य बिंदु होता है, ये जहां पर तीनों के तीनों जुड़े हुए रहते हैं, मैं लाल कलर से आपको बताता हूं, इस जगह पर आपको उन तीनों उंगलियों को स्पर्श करवाना है ना, और स्पर्श करा के फिर से वापस उन तीनों उंगलियों को आपको उसी वाले जल के अंदर फिर से वापस डुबो देना है, छुआ देना है। अब ये वाला जो जल है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है, अगर उसे इस जल का मात्र आचमन भी करा दिया जाए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, उसके शरीर के सारी कष्ट, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसी जल का छिटकाव उसकी चौखट पर जाकर के कर देना, चाहे घर की हो चाहे दुकान की हो, उस घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी वाले जल को अगर आप अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, अपने हृदय पर लगा करके अगर आप बाहर निकल जाओगे, तो जिस स्थान पर जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है, आपकी ख्याति प्राप्त होना तय है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा किन लोगों के लिए, कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि काफी सारी कोशिश करने के बाद में भी उनकी नौकरी नहीं लग रही है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, ठीक है ना। दोनों में किसी भी तरीके की नौकरी, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू पास नहीं हो रहा है, फेल होते चले जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा जो सोमवार पढ़े, सोमवार को नहीं, जो प्रदोष पढ़े, प्रदोष को भी नहीं, जो शिवरात्रि पड़े, एक महीने में ये जो दिन होते हैं ना, सबसे बड़े दिन होते हैं। किसी भी सोमवार, किसी भी प्रदोष, किसी भी शिवरात्रि को 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का, ठीक है, तांबे के कलश में। इसी के साथ में लेना है आपको 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे ना हो, और 1 चुटकी लेना होगा आपको शहद।
इन्हें लेकर के आपके घर में अगर कहीं पर भी किसी गमले में बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, घर में नहीं है, जिस स्थान पर है वहां पर जाना, वहां जाकर के उस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है उसी के अंदर दूध और जल का थोड़ा सा सींचन करके और इस तरीके से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना। इसके अलावा जो आप पूजा पाठ के लिए जो सामग्री लेकर के आना चाहो वो लेकर के आना, लेकिन उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 5 बेलपत्र और शहद। जो पूजा पाठ आपको करनी है, हल्दी रोली कुमकुम चावल जो चढ़ाना है चढ़ाइए, फूल माला जो चढ़ाना है चढ़ाना। एक दीपक यहाँ पर गाय के घी का गोल बाती का लगा करके जो आपने शहद लिया है उस शहद को बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर लगाकर ऐसे करके, है ना, इस पर भी लगाना चिकने हिस्से की तरफ, इस पर भी लगाना और इस पर भी लगाना। इसी तरीके से आपको पांचों की पांचों बेलपत्र पर शहद की बिंदी लगाना और तुमरुका महादेव के नाम से एक एक करके सभी बेलपत्रों को इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। किनके नाम से? तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित करना स्टार्ट कीजिए। या तो कोई भी एक सोमवार का दिन फिक्स कर लो, या प्रदोष का दिन फिक्स कर लो, या फिर मासिक शिवरात्रि का दिन फिक्स कर लो और 1 लोटा शुद्ध जल तुमरुका महादेव के नाम से ही इसी शिवलिंग के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि वहीं का वहीं इस शिवलिंग का विसर्जन हो जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा, ऐसी कोई आपकी कार्य सिद्धि नहीं जो पूरी नहीं होगी। नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है ना, ये वाली जो उपाय होता है ये केवल विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए होता है कि अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना घर प्राप्ति को लेकर के, पुत्र प्राप्ति को लेकर के है, तो जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन ये वाला उपाय कीजिएगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है। इसी के साथ में आपको गिन करके लेने होंगे 7 काले तिल। संख्या का विशेष महत्व है इस वाले उपाय में। 7 काले तिल आपको लेने हैं जो खंडित ना हो, और 1 लेनी होगी काली मिर्च। क्या करनी होगी? 1 लेनी होगी काली मिर्च। इनको लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पहुंच करके किसी भी समय पहुंच जाना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, है ना। और शिवलिंग पर समर्पित करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली को खोलना, 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने जो लिए हैं वो रखना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके अपनी जो भी हृदय की बात विशेष मनोकामना है उस विशेष मनोकामना को कह करके इन समस्त सामग्री को शिवलिंग के ठीक ऊपर ला करके समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके अपनी झोली पसार कर, दोनों हाथों को पसार कर बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरी एक कामना, बस आप ही का सहारा है, मेरी एक कामना पूरा कीजिए, बस इतनी सी मेरी दुआ है। जो जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन करना, आपकी वो मनोकामना ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन, है ना। अगर एक प्रदोष को नहीं होती, आप दूसरी प्रदोष को कर लीजिएगा, तब तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।